स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है 10 माइक्रो कूलाम तथा -10 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। कह रहा है दो बिंदु हैं, मान लीजिए ए और बी है, ठीक। एक पर +q आवेश है, +q मतलब +10 माइक्रो कूलाम, और एक पर -q आवेश है। इन दोनों के दूरी जो है एक दूसरे से वो 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर मान लीजिए कोई पॉइंट O है, तो कह रहा है इस पर विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.5 मीटर, इसका आधा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.5 मीटर। एक का आधा कितना होता है? 0.5। ठीक। सॉल्यूशन, तो बिंदु O पर मध्य बिंदु O पर वैद्युत विभव V क्या होगा? VA प्लस VB। तो VA क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान +Q/R, और प्लस VB क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -Q/R। ठीक। इस पर आवेश -Q है, क्यों? तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और R 1/R कॉमन ले लीजिए, तो Q - Q। यहाँ Q का अर्थ होता है 10 माइक्रो कूलाम, और यहाँ -10 माइक्रो कूलाम। तो क्या हो जाएगा? 10 माइक्रो कूलाम ये, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 ये, 10 में से 10 गया 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/R इंटू 0, 0 का सब में जो गुणा होगा 0, तो जो विभव मिलेगा हमारा वो मध्य बिंदु पर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 10 के घात -9 कूलाम का एक बिंदु आवेश 4 × 10 के घात 9 कूलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात है। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं, मान लीजिए A है और ये B है। इस पर जो आवेश है Q1 है मान लीजिए, और इस पर आवेश है आपका Q2। ठीक। और इन आवेशों की ये बीच की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक। तीस सेंटीमीटर है। अब कह रहा है जो बड़ा आवेश है, ठीक है, मान लीजिए बड़ा है 6, तो इससे 20 मीटर की दूरी पर O पॉइंट पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसकी दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी 20 हुई तो बची वाली दूरी की क्या हो गई? 10 सेंटीमीटर। 20 10 30 हुआ ना, तो उधर का 10 और इधर का 20। तो अगर किसी पॉइंट पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है मध्य पर, तो इस बिंदु के कारण इस पर वैद्युत विभव, और इस बिंदु के कारण इस पर वैद्युत विभव, और दोनों विभव को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इस तरह कई सवाल लगाया गया है। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन दिया है, या ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट, Q1 आपका जो है 6 × 10 की घात -19 कूलाम है, और Q2 आपका है 4 × 10 की घात -9 कूलाम है। ठीक। तब देख लीजिए, प्लस या 6 × 10 की घात -9 कूलाम आवेश के कारण
बिंदु ओ पर विभव क्या हो जाएगा, वी ए बराबर 1/4πε0 Q1/R। तो ये R1 इसको कर दीजिए, यहाँ R1 आपका जो है क्या है 20, तो 1/4πε0 का मान इसको रहने दीजिए 1/4πε0। Q1 आपका है 6 × 10⁻⁹ कूलम, और R1 आपका है, ये दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक, सेंटीमीटर को जो है मीटर में आपको बदलना पड़ेगा, इसको बदल लीजिए 1/4πε0 6 × 10⁻⁹ बटा 20 सेंटीमीटर मतलब होता है 0.2 मीटर। देखिए 20 बटा अगर 100 करेंगे, 100 से भाग देंगे तो 0 0 कैंसिल, और 10 से भाग देंगे तो एक अंक का दशमलव, तो 20 सेंटीमीटर को आप देख सकते हैं 0.2 मीटर। तो ये हो गया वी ए का मान। इसी प्रकार गिरे वाला रहा था, इसी प्रकार 4 × 10⁻⁹ कूलम आवेश के कारण बिंदु ओ पर विभव वी बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q2/R2। तो 1/4πε0 इंटू Q2 आपका है 4 × 10⁻⁹ कूलम बटा R2 आपका है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदल दीजिए मीटर में, तो हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक, इन सबको थोड़ा सरल कर लीजिए, तो ये 0 हटाएंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, तो करना 2 30 दूना 60, तो क्या हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू यहाँ से 30 × 10⁻⁹ ये बचेगा। यहाँ भी थोड़ा सरल कर दीजिए, दशमलव हटाएंगे यहाँ 40 हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 40 × 10⁻⁹। अब देखिए अतः बिंदु ओ पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, वी ए बराबर वी ए प्लस वी ओ बराबर वी ए प्लस वी बी। तो वी ए है आपका 1/4πε0 इंटू 30 × 10⁻⁹ प्लस वी बी आपका है 1/4πε0 इंटू 40 × 10⁻⁹। अब दोनों में 1/4πε0 है, कॉमन ले लीजिए, और 30 × 10⁻⁹ इसमें प्लस 40 × 10⁻⁹ इसमें, दोनों जुड़ जाएगा। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹ होता है, इंटू 40 और 30 कितना हुआ 70 × 10⁻⁹।
7 9 63 यानी 630 हो गया। और 10 की घात प्लस 9 ये है, 10 की घात माइनस 9 है, दोनों जुड़ जाएगा तो 10 की घात 9 में से 9 गया 0 आएगा, और 10 टू पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए 630 बचेगा केवल आपका वोल्ट। ये हो गया बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विभव। हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स का 21 नंबर न्यूमेरिकल है। कह रहा है 6.0 गुणे 10 की घात माइनस 8 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश मूल बिंदु पर स्थित है, एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से ए पर x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कह रहा है कि 6.0 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम का एक बिंदु आवेश है जो किसी निर्देशांक, मान लीजिए ये x अक्ष है, ये y, x डैश, ये y और ये y डैश। कह रहा है इसके जो सेंटर है, मूल बिंदु है यहाँ O पर, जो आवेश है Q, उसका मान है 6.0 गुणे 10 की घात 8 माइनस 8 कूलाम। अब मान लीजिए ये पॉइंट है इसके 1 2 3 4 5 6। कह रहा है x बराबर 3 से, यानी यहाँ से x बराबर 6 यहाँ तक जाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक, आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक, तो दिया है आपको, दिया है Q बराबर 6.0 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम। एक चीज जान लीजिए, यहाँ कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। तो इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, ये वो पूछ रहा है। और हमारा जो Q1 है, या Q इसको कह दीजिए, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक, तो बिंदु x बराबर, तो लिख लीजिए एक, तब एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ लिमिट 3 to 6 x बराबर 3 से 4 f ds होता है। तो इस दूरी को मान लीजिए r है, तो dr कर दीजिए। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, r3 होगी, कि 3 से 6 मतलब 3 का गैप होता है। देखिए f का मान होता है, f का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QE हो जाएगा अपान r स्क्वायर dr। इसको नोट करो। अब देखिए W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रल ऑफ लिमिट 3 to 6
1/4πε0 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। Q और QE भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, Q इंटू QE बाहर हो जाएगा और नीचे 4πε0 भी बाहर हो जाएगा। लिमिट 3 to 4 3 to 6 और क्या हो जाएगा 1/r² और dr। जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका QE 4πε0 माइनस 1/r, लिमिट आपका 3 to 6। ठीक, अब देख लीजिए -1/r कैसे होता है। आपको बता दें, इंटीग्रल निकालने का इंटीग्रेशन आप a⁻n बराबर होता है dx बराबर होता है a⁻n-1 n+1 अपान n+1 a⁻n+1 अपान n+1। तो ये हमारा r² ऊपर जब जाएगा तो -2 हो जाएगा और इस सूत्र पर अगर रखेंगे तो r का पावर -2 + 1 और -2 + 1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया तो r का पावर -1 और यहाँ -1, तो इसको माइनस कर दीजिए, r का पावर -1 नीचे आएगा तो 1/r। तो इसलिए इसका मान जो है जब इंटीग्रल के 1/r² का तो -1/r हुआ। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, QE अपान 4πε0। पहले अपर लिमिट रखते हैं तो -1/r हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जब रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r, r के पर 3। पहले अपर लिमिट रखते हैं तो यहाँ रखेंगे r के पर 6 तो -1/6 हो जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस में पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा और r के पर फिर 3 रखेंगे। एक बार r के पर 6 रखेंगे, एक बार r के पर 3 रखेंगे, लेकिन जब ये माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। अब आगे देखिए, डब्ल्यू बराबर क्या हो गया आपका, QE अपान 4πε0। जब लिमिट लेंगे तो 6 आपका लिमिट हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा। 6 का नम 6 तो -1 और 3 दूनी 6 तो +2। Q इंटू QE अपान 4πε0, 2 में से 1 गया तो 1/6 आएगा इसका मान। अब वैल्यू रख दीजिए, Q का मान है 6.0 × 10⁻⁸ कूलम और QE का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, उसको रख दिया गया है। बटे और 1/4πε का मान होता है 9 × 10⁻9 बटे 6। इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, 16 9 या 144, 1 अनुपात 0। 10⁻−8 है ये और 10⁻+9 है, तो 9 में से 8 गया, 1 बचा यानी 10 ये बचा और गुणे 10⁻19 -19, फिर 14.4 ये इसमें से घट जाएगा, गुणे 10⁻−18 बचेगा। अगर इस दशमलव को यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा 1.44 गुणे 10⁻1 घट जुड़ जाएगा इसमें तो -17 बचेगा और कार्य का मात्रक होता है जूल। हाँ सर जी बोलो।